आदाब, नमस्कार। मैं रवि किशन आपका स्वागत करता हूं इस अद्भुत, अनोखे और रोमांचक सफर में, जो मदद करता है आपको सही रास्ता दिखाने में, जो आईना है आपके मन, कर्म और वचन का, जो खोलता है हर राज पिछले जन्म का। जन्म जन्मांतर की बातें तो हम सब करते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि जन्मों का ये खेल आखिर है क्या? क्या वाकई इंसान मरने के बाद फिर से जन्म लेता है? क्या एक जन्म के कर्मों का हिसाब दूसरे जन्म में चुकाना पड़ता है? क्या सच में एक जन्म के रिश्ते जन्म जन्म तक चलते हैं? इस सवाल का जवाब देने के बजाय मैं उस मेहमान को बुलाना चाहूंगा जिन्होंने एक ऐसा भीषण हादसा देखा जिसने सबका दिल दहला दिया था, और यह व्यक्ति मौत के मुंह से लौट आया, मौत को मात दे आया। कैसा रहा होगा वो हादसा, कैसा रहा होगा वो करिश्मा, ये जानेंगे हम उसी व्यक्ति की जुबानी। प्लीज वेलकम मिस्टर ऋषिराज कपूर। स्वागत है आपका। स्वागत है ऋषिराज जी आपका हमारे इस मंच पर। स्वागत है नई जिंदगी के लिए, स्वागत है मौत को मात देने के लिए। थैंक यू। क्या जवाब ढूंढने आप हमारे इस शो में, इस मंच पर आए? जी, जो मेरे साथ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण है उसके पीछे, पता करना चाहता हूँ। तो यहाँ इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा, और जो जवाब देने के लिए आपको ले जाएंगी पिछले जन्म में आपकी सारथी डॉक्टर तृप्ति जैन, और आपको सपोर्ट करने आपकी माताजी, आपके पिताजी यहाँ आए हैं। आइए आपके सारथी और आपके परिवार से कुछ बातचीत हो जाए। स्वागत है आप लोगों का इस शो पर और हमारे इस मंच पर। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कुछ हमारे दर्शकों को विस्तार में बताए वो एक्सीडेंट, वो सन, कहां जा रहे थे, कहां की टिकट खरीदी, वो ट्रेन कहां जा रही थी? जी, मैं कोलकाता से दिल्ली जा रहा था। जी। मैं दिल्ली में काम करता था। घर आया था अपनी मदर की जन्मदिन के लिए, और शाम का टाइम था, राजधानी एक्सप्रेस थी, और नॉर्मल ट्रेन जैसे होती है, सबसे मिल के निकल गया था ट्रेन में, और करीबन 10:15 का टाइम था। मैंने अपनी मदर से बात की कि सब कुछ ठीक है और मैं सोने जा रहा हूँ। करीबन उसी टाइम एक शख्स जो मेरे साथ बैठे थे, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मुझे कोई पीठ की तकलीफ है तो अगर मैं नीचे सो सकता हूँ और आप ऊपर चले जाएं। मैंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं ऊपर चला गया। एंड करीबन 10:45 का टाइम था जब ट्रेन हमारी डीरेल हुई। कहां पर हुई ये डीरेल? जी, रफ़ीगंज में हुई। बिहार में एक विलेज है, पटना के कुछ किलोमीटर दूर है, और काफ़ी भयानक हादसा था। इट वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड उस ज़माने में, इन 2002-2003। तकरीबन 150-200 जन की मृत्यु हुई थी। कुछ को पैसेंजर्स की मदद से हमने ट्रेन की रूफ, हमारी बोगी की रूफ AS1 हैंग कर रही थी रिवर बेड के ऊपर, तो कुछ 3-4 को पैसेंजर्स के साथ हमने वो मेटल पीस से छत को और तोड़ा और उससे निकलने की कोशिश की। छत के ऊपर गए तो उस समय तो एकदम धुंधला था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो हमने अगर ये सोचा कि अगर अंदर रहेंगे तो वैसे भी मर जाएंगे, तो बाहर कूदेंगे, शायद एक दो टांग टूटे पर जान तो बच जाएगी, तो हमने छलांग लगा दी। आपने जिस व्यक्ति के साथ अपना बर्थ बदला, उनके बारे में पता किया, जिन्होंने कहा कि आप ऊपर सो जाइए, मैं नीचे सो जाऊंगा? जी, उनकी डेथ हो गई थी। ही वाज राइट अंडरनीथ। उनकी जो बर्थ थी सबसे नीचे जा चुकी थी, एंड ही वाज क्रश्ड। इनफैक्ट उस कंपार्टमेंट में हम 6 जनों में सिर्फ उन्हीं की मृत्यु हुई थी। हम 5 बच गए थे, और बाकी इधर उधर काफी लोग मरे थे। और वही बर्थ इसकी थी।
उस बात पे मैं सोने वाला था तो तो हर तरफ से इसका भगवान ने रक्षा की है। एंड अभी तक मुझे वो बात खटती है कि जो हुआ वो शायद अच्छा नहीं हुआ, बट यस इट प्लेज इन माय माइंड। काफ़ी अजीब सा लगता है, काफ़ी अजीब महसूस होता है कि ऐसा क्यों हुआ। इट इज़ क्वाइट स्ट्रेंज। मैं तो यही कहती हूँ कि जो हादसा हुआ तुम्हारे साथ ऋषि, इट्स नॉट एन एक्सीडेंट रियली। कुछ ना कुछ रीज़न होगा, कुछ ना कुछ मकसद होगा इसका। देयर हैज़ टू बी अ पर्पस। वो इंसान कौन था जिसने तुम्हारे साथ सीट बदली की? क्या कोई रिश्ता था तुम्हारा उससे या उसका तुमसे? मुझे लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होगा रवि ऋषि के साथ। सो पिछले जन्म में जाने के लिए तैयारी की जाए। या यू रेडी? यस सर। सारथी तैयार है, समय रथ भी तैयार है, मुसाफिर भी तैयार है। अब वक्त आ गया है समय के पहिए को उल्टा घुमाने का। जो वक्त लौट कर नहीं आता उसे वापस लाने का। अब खुलेगा हर राज पिछले जन्म का। ऋषि, हाँ जी। आज हम श्रद्धा और विश्वास के साथ पास्ट लाइफ के सफर पर चलेंगे। अपनी आंखें बंद कर दो और धीरे धीरे अपना ध्यान मेरी आवाज के ऊपर केंद्रित करो। हमारा कॉन्शियस माइंड कॉन्स्टेंटली बोलता रहता है, हमेशा बोलता रहता है। अभी उस कॉन्शियस माइंड को थोड़ा रेस्ट दो, आराम दो। अभी तुम्हें सिर्फ मेरी आवाज के ऊपर ही अपना ध्यान रखना है। मेरी आवाज जैसे ऊपर और नीचे, नीचे और ऊपर जाएगी, वैसे ही तुम्हारा ध्यान मेरी आवाज के साथ केंद्रित रहेगा। अपना ध्यान आपको अपने पैरों की उंगलियों की तरफ ले जाना है एंड प्रोग्रेसिवली आई विल रिलैक्स योर बॉडी। एट द काउंट ऑफ 3 आपके पैर और पैरों की उंगलियां रिलैक्स हो जाएगी। 1 2 और 3। जैसे जैसे आपका शरीर रिलैक्स होता जा रहा है, आप एक गहरी 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 नींद में जा रहे। ऐसी नींद जहां पे आपका ध्यान मेरी आवाज पे होगा। ऐसी नींद जहां पे जो आप देखेंगे, महसूस करेंगे, जो आपको सुनाई देगा। जब मैं 1 कहूंगी और मैं पूछूंगी आपके पैरों के नीचे की जमीन कैसी है, तो आप मुझे बताएंगे क्या दिख रहा है आपको, क्या आप महसूस कर रहे हैं, क्या फील हो रहा है, क्या सोच रहे हैं आप, क्या काम करते हैं, किस तरह की शरीर है आपका, कोई आपके साथ है या नहीं। 3 2 और 1। लुक डाउन। पैर के नीचे की जमीन को देखो। मुझे बताओ कि तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन कैसी है, किस तरह की है। It's brown. What have you worn on your feet? Shoes. किस तरह के जूते हैं?
स्पोर्ट्स शूज। किस तरह के कपड़े पहने आपने? जीन्स और टी शर्ट। स्किन का कलर बताइए। सांवला। बालों का रंग? काला। आंखों का रंग? काला। क्या उम्र है आपकी? 19-20। कहाँ खड़े हैं? In the middle of a road. और क्या दिख रहा है आपको रास्ते पे? गाड़ियाँ। किस तरह की गाड़ियां हैं? मेक बताएंगे आप? फिएट। नंबर बताइए किसी गाड़ी का। 2306। हम एक साथ स्कूल टीम के लिए खेलते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस है। कौन सी गेम है ये? फुटबॉल। आगे बढ़ो। सिलेक्शन प्रोसेस हो रहा है। He's been selected over me. जो select हो जाता है, he goes on to play for the team, and I remain on the bench. He tries to console me. कैसे? दिलासा देके। मैं सेलेक्ट होना चाहता हूँ। मैं फिर कोशिश करना चाहता हूँ, पर मुझे पता ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? Because the team's going to leave very soon for an outstation tournament. What is the uniform? It's blue and white. Anything that is on the uniform that can tell you which school team is this? Which school? I'm not sure. Try and see. Sure you can see it.
think it starts with S. Try and read it. Every alphabet. S. Next. C. I. N. D. I. A. Sindhya. Yes, it is. Do you go and meet your friend? अपने दोस्त को मिलने जाते हो? जी हाँ, जाने से पहले कहाँ मिलने जाते हो? कोई बस स्टैंड है जहाँ से बस निकलेगी। कितने बच्चे हैं जो स्कूल बस में है, टीम के लिए जा रहे हैं खेलने के लिए? कुछ 15 से 16 जन। कहाँ? I'm not sure कहाँ। But I'm heartbroken. और आप अकेले वहाँ खड़े हैं? जी हाँ। जहाँ बस स्टैंड है उसके सामने क्या है? काफी सारी बिल्डिंगें। Is there any commercial house there? There's a bank there. शायद। I want you to go to that bank. Just walk a little. जी हाँ। क्या नाम है बैंक का? SBI. I want you to locate now a newspaper stand. कोई है वहाँ पे जो न्यूज़पेपर बेच रहा है, कोई मैगजीन बेच रहा है। आप जाइए वहाँ पर। न्यूज़पेपर उठाइए। जी हाँ। कौन सा न्यूज़पेपर है? लोकल न्यूज़पेपर। क्या नाम है न्यूज़पेपर का? जी मैं ठीक से नहीं कह सकता। कौन सा साल लिखा हुआ है वहाँ पर देखिए। It's down the 60s. 1960 what? 65. Read the name of the newspaper now. दैनिक भास्कर। आपके दोस्त का नाम बताइए। सुमित सुमित क्या? शर्मा। आगे बढ़िए। कितने साल बीत जाते हैं और क्या क्या होता है और कुछ बताइए। I don't think he's in the country. वो देश में नहीं है। विदेश गया हुआ है? जी हाँ। कहाँ है वो? He's in Australia. और क्या काम करता है वो? Yeah, he's done his hotel management and he's working over there. आगे बढ़ो और देखो क्या होता है। काफी सालों बाद हमारी बात होती है। कैसे? टेलीफोन पर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कुछ अजीब सा महसूस होता है। और आपका नाम तब क्या है? अक्षय अक्षय क्या? सिंह।
आगे बढ़ो और देखो कि ये दोस्ती आपके और सुमित के बीच में, अक्षय और सुमित के बीच में क्या रंग लाती है, कैसे बढ़ती है। ऐसी कोई बहुत ही सिग्निफिकेंट या किसी तरह की इंपॉर्टेंट घटना की तरफ जाइए। मूव 3, 2, 1 व्हाट्स हैपनिंग। Jay is back in India and he's working. वापस आ गया हिंदुस्तान, जी हाँ, काम कर रहा है। कौन से होटल के साथ काम कर रहा है? जी किसी 5 स्टार प्रॉपर्टी के साथ। देखो, नाम बताओ, कौन सी होटल में काम कर रहा है वो? He's with the Taj Group. कौन सा साल है ये? जी this is around the 1977, 1978. क्या आपकी शादी हुई अब तक? जी नहीं, उसकी? जी नहीं। आगे बढ़ो, मूव नाउ। Move to an extremely important incident that concerns both of you, the turning point in that life. He's not happy over here. He wants to go back. इतनी मिन्नतें करने के बाद कैसा फील हो रहा है आपको? I think I've lost him again. Lost him again. आपने खो दिया अपने दोस्त को एक और बार। क्या आप कभी भी मिलते हैं वापस उस जिंदगी में? मिल पाते हैं? जी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ऐसा क्यों होता है? वो भूल जाता है आपको या कुछ हो जाता है उसे? I think he changes. बदल जाता है। शायद। आपने कहा था कि ऐसा कोई बिजनेस है, ऐसा कोई काम है जो पूरा नहीं हुआ, अधूरा सा काम। क्या काम था वो? क्या लगता है आपको? I think he wants to repay in this life. क्या ऋण है? अपने शरीर को देख सकते हैं आप? जी हाँ। शरीर के आसपास कौन है? मेरे माता पिता। कैसा लग रहा है उनको देखकर? काफी अपसेट है। शरीर से दूर जाते आपको किसकी याद आ रही है?
जी अपने दोस्त की। धीरे धीरे शरीर से एकदम दूर चले जाएंगे, एकदम दूर। महसूस करेंगे आप कि आपका दोस्त आपके सामने खड़ा है। आप देख सकते हैं उसे, वो आया है आपको मिलने। वो अपना रूप दिखाएगा जो इस जीवन में आपने देखा है। आपको जो डर है, आपको जो एक परेशानी सताती, एक अधूरापन जो महसूस होता है, उसे आपको देखना जरूरी है। वो आपके सामने खड़ा है, आप देख सकते हैं उसे, वैसे ही जैसे वो इस जीवन में दिखाई देता था। शायद आपकी मुलाकात 1 बार हुई हो, 2 बार हुई हो, 10 बार हुई हो। वो आपके सामने खड़ा है। लुक एट हिम, लुक एट हिम। उसकी आंखों में देखो और पहचानो वो कौन है। कौन है वो? ये शायद वही जो ट्रेन में थे। वो आपको बताएगा उसका नाम इस जीवन में क्या था। क्या नाम है उसका? जी अशोक शुक्ला। कैसा महसूस हो रहा है उसको देखकर? जी स्माइलिंग एट मी। स्माइलिंग एट यू। आपकी तरफ देखकर वो स्माइल कर रहा है, हंस रहा है, खुश है। खुश है। Wants to go। उसे जाना है। जी हाँ। आप उसे जाने देंगे? जी हाँ। गुड। Allow him to go। उसे जाने दीजिए। Feel him going away from you। क्या आपको लगता है कि उसने ऋण चुका दिया? जी हाँ। Allow your consciousness, अपनी परमात्मा, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपने अंतर मन को वापस इसी शरीर में ले आना है तुम्हें। अपने मुंह के द्वारा open your mouth and allow your consciousness को अपने मुंह के द्वारा अपने शरीर में प्रवेश करने की अनुमति दे दो और अपना पूरा शरीर शांत और रिलैक्स पाओगे। धीरे से 1 से 3 के बीच में आप अपनी आंखें खोलेंगे आराम से। 1 2 और 3। ऋषि राज कपूर पिछले जन्म में अक्षय सिंह नामक आदमी था और 1962-63 के बीच इसी नाम का एक लड़का सिंधिया स्कूल में पढ़ता था। पिछले जन्म का उनका दोस्त सुमित शर्मा 1977-78 के दौरान ताज ग्रुप ऑफ होटल्स के लिए काम करता था। 9 सितंबर 2002 को हुए हावड़ा दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के हादसे में यात्रियों की सूची में अशोक शुक्ला का नाम भी था। ऋषि राज का मानना है कि अशोक शुक्ला उसके पिछले जन्म का दोस्त सुमित शर्मा ही था। अक्षय सिंह की मौत 1980 में हुई और ऋषि राज कपूर का जन्म भी 1980 में हुआ।
कैसे हैं आप? जी एकदम ठीक हूँ। आप कुछ कहिए ना, मैं नहीं कह पा रहा हूँ क्योंकि आपने जो देखा मैं आपकी आंखों में देख रहा हूँ, माताजी के और आपके पिताजी के। बट आई थिंक सो अगर आप कहें, क्या है ये, क्या कनेक्शन है? 1980 में मृत्यु होती है आपकी, जी निमोनिया हुआ था आपको, कुछ ऐसा ही लगता है। कोई बीमारी से, जी हाँ, और फिर आपका जन्म कहाँ हुआ? कोलकाता में। कोलकाता में हुआ। जी हाँ। क्या कहना चाहोगे इस पूरे पिछले जन्म की जर्नी के बारे में? जी काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, काफी रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। एक बोझ हल्का हो गया ऐसा लगता है, काफी रिलीव्ड हूँ। यू फीलिंग बेटर? I feel much better. I feel a lot better. पास्ट लाइफ में बिलीव करते थे आप पहले? जी नहीं। अब? जी काफी स्ट्रांग महसूस किया, शायद होता है ऐसा। क्या कनेक्शन है ये 3 नामों के साथ, आपके, शुक्ला जी के, सुमित के? जी शायद उन्हें भगवान ने भेजा था मेरी मदद करने, मेरा वो बोझ हल्का करने, ऐसा ही महसूस होता है। आप क्या कहना चाहेंगे? दिस इज बड़ा अजीब सी बात है, इसको विश्वास करें नहीं भी करें, सामने हो रहा है, सामने देख रहे हैं, विश्वास भी होता है और सोच भी होती है क्या किया जाए इस बारे में। और ये वो सारी बातें लेके आए हैं जो सारी कनेक्शन है। 1980 से लेके मृत्यु होती है, कोलकाता में दोबारा तुरंत जन्म लेते हैं, ट्रेन में, फिर उसी स्कूल में, फिर और उसी स्कूल में, सिंधिया स्कूल से था, सिंधिया स्कूल से। उसके बाद फिर से इसकी पढ़ाई माई सिंधिया स्कूल में, फिर सिंधिया स्कूल में ही जाते हैं फिर दोबारा। सिंधिया स्कूल में ही जाते हैं। जब 9 इन्होंने साल का- फुटबॉल खेला स्कूल में? हाँ फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन बास्केटबॉल इसका इतना फेवरेट था। इस जन्म में बास्केटबॉल था। उस जन्म में फुटबॉल खेलते थे, उसका रूप बदल के बास्केटबॉल आया, बट खेलते थे ये। ही वाज अ कैप्टन अपने स्कूल के टाइम। So I played junior state level when I used to play in school. ये कैसा है लगा आपको एक पिता होने के नाते कि 1980 में इनकी कहीं मृत्यु होती है, तुरंत आपके घर में 5-6 महीने के अंतर में ही ये जन्म लेते हैं? जैसे इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, कैसे एक्सप्लेन करें इसको। ये जो चीज़ है इट्स बियॉन्ड ह्यूमन माइंड्स। शायद हमारे लिए ही बना हुआ है, इसलिए हमारे घर में आया, हमारे घर में जन्म लिया उसने। संग संग 80 में उसका मृत्यु होती है और संग संग जन्म हो जाता उसका। किताबों में, कहानियों में सुना जाता था, और अपने जीवन में ऐसे घटना हो रही है तो बहुत ही अच्छा लगता है। एनी लास्ट वर्ड? यही कह सकते हैं कि वही आत्मा है जो रीबर्थ लेती है, जो सुनते थे, गीता में पढ़ते थे, अब तो सामने दिखती है। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। और उम्मीद करेंगे कि यहाँ से जाने के बाद आप अपने जीवन को सार्थक और अच्छा बनाएं। ईश्वर आपके साथ हमेशा रहे, और ये एक सुरक्षा कवच हम जिसको कहते हैं, ये आपकी रक्षा करेगा। Thank you so much. Thank you. बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। प्रणाम करते हैं, धन्य है कि आप लोग यहाँ आए और हमारी मंच की शोभा बढ़ाई आपने। Thank you. या प्लीज। अनबिलीवेबल, अद्भुत, और क्या कहेंगे आप इसे। पिछले जन्म से इतना सीधा, इतना गहरा रिश्ता,
ऋषिराज जी से जिस आदमी ने ट्रेन में सीट एक्सचेंज की थी वो अशोक शुक्ला के शक्ल में कोई और नहीं बल्कि उनके ही मित्र सुमित थे। और इस रेल दुर्घटना का सहारा लेकर उन्होंने अपने पिछले जन्म का कर्ज उतार दिया।